आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ऐसे ही अपना साथ प्यार और आशीर्वाद बनाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कही जाती है कि उनके याद में हम बरसों रोते रहे, बेवफा वो निकले बदनाम हम होते रहे। उनके याद में हम बरसों रोते रहे, बेवफा वो निकले बदनाम हम होते रहे। मोहब्बत के कशिश में हालात कुछ ऐसे हुए, धूल चेहरे पे थी और हम आईना धोते रहे। धूल चेहरे पे थी और हम आईना धोते रहे। इसी तरह से कुछ अंदाज में इन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे कि गणित का सवाल हमारा गलत क्यों होता है। हम दिमाग कहीं और लगाते हैं, हम प्रश्नों को हल कहीं और से करते हैं तो गलत होगा ही होगा। हमने आपको इस अनुपात के रेशियो के भाग 1 में अनुपात के बारे में बताया है। आप लोग अगर उस वीडियो को न देखे होंगे तो पीछे जाकर उस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जब रेशियो के पहले भाग को देख लेंगे तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि उसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इन प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। जैसे कि दिया है a संबंधे b बराबर 4 संबंधे 5। अब लिखेंगे यहाँ पे a संबंधे b बराबर 4 संबंधे 5। पहले हम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक इसका क्या। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि a बटे b बराबर 4 बटे 5, यानी a के बराबर 4 है और b के बराबर 5 है। लेकिन दूसरे बात में यही कहा गया है कि b संबंधे c बराबर 6 संबंधे 7, यानी b संबंधे c बराबर, यानी b संबंधे c बराबर 6 संबंधे 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 बटा c बराबर 6 बटे के 7, यानी b 6 के बराबर और c क्या है। तो इसी में पूछ रहा है ac का मान पूछ रहा है। अब एक चीज देखिए कि यहाँ a का रिलेशन b से और इसी b का रिलेशन c से है, लेकिन यहाँ b का मान 5 है और यहाँ b का मान 6 है। तो बेसिक कंसेप्ट पे इसको हम करने का प्रयास करेंगे कि अगर b का मान आपस में बराबर हो जाए तो हमारा abc का मान निकल जाएगा। तो देखिए इस 5 का गुणा इसमें करेंगे और इस 6 का गुणा इसमें करेंगे। तो ये गुणा करके देख लेते हैं। 5 का गुणा इसलिए करेंगे कि दोनों आपस में बराबर, और 5 का गुणा ऊपर करेंगे अगर अंश में तो 5 का गुणा नीचे भी करेंगे हर में, तो हो जाएगा 5 6 के 30 बटा के 5 7 35। अब इस 6 का गुणा यहाँ करेंगे और 6 का गुणा जब नीचे करेंगे हर में तो ऊपर भी करेंगे, हो जाएगा 6 चौक के 24 और 5 6 के 30। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ लीजिए कि a का मान मेरा 24 यहाँ हो गया और b का मान 30 यहाँ हो गया, और यहाँ पर भी b का मान 30 यहाँ हो गया, c का मान है, तो b का मान कहीं ना कहीं कॉमन हो गया। तो हम इसको लिखेंगे a संबंधे b संबंधे c को लिखेंगे 24 संबंधे 30 संबंधे 35। तो मेरा ABC का मान निकल के आ गया। और पूछ रहा है इसमें कि AC का मान क्या होगा। AC का मान पूछ रहा है तो A का मान 24 और C का मान 1, तो लिख लेंगे 24 संबंधे 35। अगर ये किसी से कटता तो काट देते, नहीं कटेगा तो ऐसे छोड़ देंगे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 24 संबंधे 35। लेकिन ये हमारा एग्जाम व्यू से सही नहीं, सही का मतलब किस तरह एग्जाम हॉल में लगाएंगे वो ज्यादा पॉइंट होंगे और हमारे सवाल कहीं ना कहीं हमको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसे हम ट्रिक से लगाएंगे, मिटा देना है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसको हम मिटा देना है, कुछ नहीं करेंगे। जितना मान दिया होगा A B और C, 3 पॉइंट दिया, 3 पॉइंट लिख लेंगे। तो A B 4 5 दिया, एक लाइन में 4 लिखेंगे, इसके नीचे 5 लिख देंगे। फिर दूसरे लाइन में दिया B संबंधे C, तो B के नीचे 6 लिखेंगे और C के नीचे 7 लिख देंगे। अब ये खा लिए तो इसके स्थान पर ये खींच लेंगे, ये खा लिए इसके स्थान पर ये खींच लेंगे, तो हो जाएगा इसका गुणा करेंगे 5 7 35 संबंधे 5 6 का 30 संबंधे 6 चौक के 24। एक लाइन में आपका AC का मान निकल के आ गया 24 संबंधे 35। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा अब दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी नादानी, समझिए इसको। कह रहा है कि a का भाग जो है b के भाग का 3/2। अब देख लीजिए जो a का भाग है
वो b के 2/3 भाग के बराबर है। यहाँ बराबर होना चाहिए, बराबर। अब एक चीज समझिए कि इसको जब लिखेंगे तो a/b, इस b को इधर ला देंगे क्योंकि ये का मतलब गुणा हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। तो अनुपात बना लेंगे कि a अनुपात b बराबर 2/3 हो जाएगा। और फिर कह रहा है तथा b का भाग c के भाग का 3/4 है। तो देख लीजिए, तो b का भाग जो है c के भाग के 3/4 है। तो फिर वही करेंगे b/c बराबर 3/4। तो एक चीज देख लीजिए यहाँ पे अब आपको मान निकालने की ac का मान कह रहा है। तो आप एक चीज देखने का प्रयास करिए कि यहाँ a का मान 2 है, b का मान 3 है, यहाँ b का मान 3 है और c का मान 4 है। तो कहीं ना कहीं a संबंधे b संबंधे c जो होगा 2 संबंधे 3 और क्या हो जाएगा 3 संबंधे 4। तो मेरा और यहाँ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 संबंधे 3 संबंधे 4 हो जाएगा। तो AC का मान जब पूछ रहा है तो a का कितना हो जाएगा 2 संबंधे 4। तो ये 2 संबंधे 4 को काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 संबंधे 2 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से इसे आप लोगों ने समझा और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इसी तरह से समीकरण बनाकर आप लोग सवालों को बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। आइए इसी को आगे बढ़ते हुए दमदार एसएससी जीडी हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले, टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें ताकि बहुत ही जल्दी आप लोग को बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार वीडियो मिलने जा रही है। तो ये उसी पद्धति पे लगाएंगे, बेसिक ट्रिक पे लगा लेंगे। तो लिख लेंगे ए बी और सी, ए बी और सी लिख लेंगे। तो देख लीजिए ए बी सी लिख लिए, तो ए बी के नीचे क्या लिख लीजिए 7 और 9 और यहाँ बी सी के नीचे क्या लिख लीजिए 3 और 5। तो इसको यहाँ खींच के 9 कर लेंगे, इसको यहाँ खींच के 3 कर लेंगे, गुणा करेंगे 9 5 45 संबंधे 29 27 संबंधे 7 21। अब देखिए ये कहीं ना कहीं 3 से कटेगी, 3 7 21, 3 9 27 और 3 15 45। तो मेरा ए संबंधे बी संबंधे सी का मान आ जाएगा 7 संबंधे 9 संबंधे 15। तो इस तरह से कोई भी मान दिया हो, चाहे जितना बड़ा दिया हो मान, चाहे जितना छोटा मान दिया हो, ए बी सी डी करके दे चाहे ई करके दे, उसका जितना दिया रहेगा उसका डी दिया रहेगा तो एक रेशियो और बनेगा, फिर दिया रहेगा तो ऐसे नीचे करके पहले लाइन का पहला, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, जितना खाली स्थान को ऐसे खींच के आप क्या करते जाएंगे, भरते जाएंगे। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, बहुत बारीकियों को समझने का प्रयास करें जो आप लोगों को मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करने का प्रयास करें और ही जानदार तरीके से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा पाएं। वीडियो देखने के लिए पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद।